ब्रुनेई दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत होगा सहयोग। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के लिए पहुंचे, जहां पर ब्रुनेई के बाद सिंगापुर दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। यूपी में कर्मचारियों पर योगी सरकार ने की कार्रवाई। 2,44,000 कर्मचारियों का रोका वेतन, संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई की गई। कोलकाता कांड को लेकर बवाल जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजीकर अस्पताल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, जल्द इंसाफ दिलाने की मांग। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में किया गया है उनको गिरफ्तार। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर केस को लेकर एंटी रेप बिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बिल के लिए 2 दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया। भेड़िए के आतंक को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है, क्या कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल की मासूम पर भेड़िए ने किया हमला। शोर मचाने के बाद भेड़िया भाग निकला। लखीमपुर में फिर मिली बाघ की लोकेशन। ट्रैप हुई कैमरे में बाघ की तस्वीर। पिंजरे से 50 मीटर की दूरी से निकला बाघ, पिंजरे की तरफ नहीं गया बाघ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी है। घर के बाहर बंधी गाय को बाघ ने शिकार बना लिया। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को भेजा नोटिस। कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज को लेकर दिया नोटिस। नेटफ्लिक्स टीम और सूचना प्रसारण मंत्रालय की आज होगी बैठक। नाम और सीन्स भी हटाए जाने की संभावना है। नेटफ्लिक्स सीरीज द कंधार हाईजैक पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उग्रवादियों ने किया ड्रोन अटैक। हमले में एक महिला घायल हुई है। 2 दिनों में यह दूसरा ड्रोन अटैक है। हरियाणा के जींद में दर्दनाक हादसा। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, 8 के घायल होने की खबर। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक ने पीछे से पिकअप को मारी टक्कर। गोगामेडी धाम जा रहे थे श्रद्धालु। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज की जांच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के बदायूं में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को हटाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी की कार्रवाई। जांच के दौरान कई नर्सिंग होम सील किए गए। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सुमित अंतल को दी बधाई। लिखा, सुमित का शानदार प्रदर्शन रहा है, साथ ही भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी और राकेश कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। रूस के क्रीमिया में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही। सड़कों पर भरा पानी, जल जमाव से लोग परेशान हैं। सऊदी अरब के मक्का में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। सऊदी अरब के जेद्दा में भारी बारिश से आई बाढ़। सड़कों पर दिखा तबाही का मंजर। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के कारण बाढ़। 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद भारी बाढ़ की चेतावनी जारी। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। ज्वालामुखी का लावा और राख दूर तक फैला। नाइजीरिया में 10 प्रदर्शनकारियों को दी गई मौत की सजा। देशद्रोह के आरोप में दी गई सजा। अमेरिका के शिकागो में एक सबवे ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। इक्वाडोर के जंगलों में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फ्रांस के सेंट ओमर में इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस का हमला। बमबारी के बाद लगी आग तो आसमान में उठा काला धुआं। इजरायली सेना ने दक्षिणी इलाके में लेबनान पर लगातार हमले किए। वहीं मरकबा इलाके में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उधर बोलीविया में सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। देश में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर मार्च निकाला गया।
देखिए, यूपी के अवध क्षेत्रों में अभी भी आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग की टीम उनको कड़ी मशक्कत के साथ पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए ऐसे हैं जो उनकी गिरफ्त से दूर हैं। यानी कि चालाक वो भेड़िए इतने हैं कि पिंजरा लगा रखा है, जाल बिछा रखा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन फिर भी बचकर भाग निकलते हैं। और बीती रात आपको बता दें कि 2 और मासूमों को उन्होंने निशाना बनाया। बहराइच की अगर बात करें तो देखिए 55 लोगों को निशाना बना चुके हैं। वहीं सीतापुर की अगर बात करें तो 5 लोगों को निशाना अभी तक बना चुके हैं और अभी भी हमले लगातार जारी हैं। कल 2 मासूमों को निशाना बनाया, जिसमें एक 5 साल का बच्चा था जो अपनी दादी के बगल में सो रहा था। आप सोचिए कि कल आधी रात को लगभग 12 बजे का वक्त था जब वो दबे पांव आया और उस बच्चे पर हमला किया। उसकी गर्दन पर भेड़िए के दांतों के निशान भी देखे गए हैं। तो किस तरीके से हमले लगातार जारी हैं आदमखोरों के और दहशत भी लगातार बनी हुई है। अगली बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे सुमित के पास। दरअसल कल देर रात 2 जिलों में एक बार फिर से इन आदमखोरों ने अपना आतंक मचाया है। बहराइच में एक ही गांव में 2 बच्चों पर हमला किया गया। गनीमत की बात यह रही कि दोनों बच्चे इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। वहीं महसी इलाके के गिरधरपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ ही मिनटों के भीतर 2 अलग अलग घरों पर हमला हुआ। वहीं दूसरी घटना सीतापुर की है, जहां किसान के घर के बाहर बंधी गाय को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जबकि किसान ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत लगातार कायम है। बाघ को पकड़ने की कवायद लगातार जारी है। इसके बावजूद अभी तक बाघ को सिर्फ ट्रेस किया जा सका है, उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। तो बहराइच की बात हो, लखीमपुर की हो या फिर सीतापुर की, लगभग दहशत की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। बाघ जो है वो हमला कर देता है एक गाय पर, जहां किसान किसी तरीके से अपनी जान बचाता है। वहीं दूसरी तरफ वो इलाके जहां जहां पर ये आदमखोर छिपे हैं, उन्हें ट्रेस लगातार वन विभाग कर रहा है। तो देखिए, आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 50 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। वन विभाग की टीम उनको पकड़ने में जुटी हुई है प्रशासन की मदद से। लेकिन जो अब ये हो रहा है, ये हमको ब्रिटिश के उस काल की याद दिलाता है जब ब्रिटिश काल में एक बार 1 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोरों के आतंक का अंत कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ? अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार पर हमले करते जा रहे हैं और वन विभाग बस चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहा। अगर पिंजड़े तैयार हैं तो आदमखोर अभी तक उन पिंजड़ों में फंसा क्यों नहीं? अगर खेतों के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है तो भेड़िया उस जाल में आया क्यों नहीं? पटाखे दगाए जा रहे हैं, रात भर पहरेदारी चल रही है, तो फिर भेड़िया भाग क्यों नहीं जाता? क्या भेड़िया अब इंसानी दिमाग और वन विभाग के दिमाग से एक कदम आगे चल रहा है? क्या भेड़िया जानता है कि उसे शिकार करना सबसे सुरक्षित कहां है? क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रशासन भी गांवों के चक्कर काटकर थक चुका है और भेड़िया उनकी पकड़ से बाहर है। अब तो भेड़ियों के आतंक का दायरा भी बढ़कर सीतापुर तक जा पहुंचा, जहां पहले से ही बाघ के हमलों से लोग परेशान थे। इस वक्त बहराइच के लगभग 40 से ज्यादा गांवों में किसी भी गांव वालों के सामने आप माइक लगाएंगे तो वो आपको बस दहशत में ही नजर आएगा। अगर किसी से भी सवाल पूछेंगे तो वो बस पसीना पोंछता नजर आएगा। किसी से भी भेड़िए की बात करेंगे तो उसके मन में अपने परिवार वालों, अपने बच्चों की चिंता घर कर जाएगी। और यही वजह है कि गांव वाले पूरी रात